यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो या वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है आंचल, और ये हरियाणा के गुरुग्राम में रहती है। आंचल की मम्मी नहीं है क्योंकि उनकी डेथ कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। आंचल के पिताजी हैं जो कि शराबी हैं, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, और उनकी जो बीवी है यानी कि आंचल की स्टेप मदर, उसके भी कुछ बच्चे हैं। आंचल के जो पापा हैं वो शराबी हैं, इस वजह से वो आंचल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको तो बस अपने पैसे से और शराब से मतलब है। आंचल की स्थिति घर में बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसे प्यार चाहिए था लेकिन उसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। उसकी स्टेप मदर उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती थी, और उसका बाप भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। कभी कभी तो आंचल के पापा उसके साथ बदतमीजी भी करते थे, उससे गाली गलौज करते थे, और इन सब से इरिटेट होके एक बार आंचल ने घर छोड़ दिया था और वो दिल्ली जाके बस गई थी। दिल्ली में आंचल किसी को भी नहीं जानती थी, इसके लिए बहुत ही अनजान शहर था वो। लेकिन आंचल की एक लड़की मदद करती है जिसका नाम था जानकी। जानकी आंचल की बहुत हेल्प करती है, लेकिन बाद में जानकी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। जानकी के ससुराल जाने के बाद भी आंचल जानकी से कनेक्टेड थी फ़ोन के थ्रू, लेकिन उससे कभी मिल नहीं पाई। और अब जानकी अपनी लाइफ में फिर से अकेली हो गई, और इस बार उसकी केयर करने वाला भी कोई नहीं था। पहले जानकी थी, जानकी के मिलने के बाद आंचल को एक फैमिली मिल चुकी थी, लेकिन अब फिर से आंचल अकेली हो गई। आंचल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसको एक पार्टनर की कमी महसूस होती थी। लेकिन जब उसकी लाइफ में जनक दीदी थी तो उसको कभी पार्टनर की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन अब उसे एक पार्टनर का खालीपन महसूस होता है। बचपन में आंचल ने अपने मम्मी पापा के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े देखे थे, जिस वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसके थॉट्स बदलते जाते हैं, और अब आंचल के भी थॉट बदल रहे थे। और अब आंचल को ये रियलाइज हो चुका था कि ये ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजर पाएगी। आंचल की ज़्यादा दोस्त नहीं थी, लेकिन जहाँ पे आंचल काम करती थी उस मॉल में एक लड़की थी जो कि आंचल की केयर करती थी, उसको बहुत नोटिस करती थी। वो लड़की आंचल के प्रति बहुत अपनापन दिखाती थी, और अब दोनों में एक अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। और इस लड़की का नाम था परी। परी एक लेस्बियन लड़की थी, और परी के वजह से ही आंचल को थोड़ी सी कम्युनिटी के बारे में जानकारी मिली, और लेस्बियन और गे क्या होते हैं इसके बारे में भी आंचल को थोड़ा थोड़ा पता चला। आंचल को भी लड़कियों में इंटरेस्ट था। जब भी वो लड़की को देखती थी तो उसके प्रति उसे अटैचमेंट फील होती थी, लेकिन इन सब पे वो ज़्यादा गौर नहीं करती थी। परी आंचल की जितनी भी केयर करती थी, जितना भी उसका ध्यान रखती थी, आंचल को ये दोस्ती वाला प्यार लगता था। इससे बढ़ के आंचल ने कभी कुछ नहीं सोचा। परी और आंचल एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते, अपने पास्ट के बारे में भी बताते, और परी भी बताती है अपने पास्ट के बारे में कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया है और क्या क्या स्ट्रगल किया है। फिर आंचल भी ओपन होके परी के सामने अपनी लाइफ की बात बताती, जो भी उसने अपने मम्मी पापा के बीच में देखा, और उसके माइंड पे क्या क्या स्ट्रेस और क्या क्या हुआ वो सब बताती है। आंचल की बात सुन के परी को ये तो समझ आ जाता है कि आंचल की लाइफ में प्यार की बहुत कमी है। इसने अपनी लाइफ में प्यार तो देखा ही नहीं। अब दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे, और एक दिन परी आंचल को अपने घर पे बुलाती है। आंचल जब परी के घर पे जाती है तो दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। परी बार बार आंचल को टच करती है, लेकिन आंचल इन सब टच को समझ नहीं पाती। उसे लगता है ये तो मेरी दोस्त है और दोस्ती में ये सब तो चलता ही है, लेकिन परी के इरादे कुछ और थे। उस दिन भी बात नहीं बन पाती क्योंकि आंचल इतना घुल मिल नहीं पा रही थी। तो परी एक दिन फिर आंचल को कहती है कि सुनो ना, एक दिन मैं रात को अकेली रहूँगी, और अकेले मुझे थोड़ा डर लगता है, तो क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ, वैसे भी तुम तो अकेली रहती हो। आंचल परी की बात मान लेती है, और वो रात को रुकने को तैयार हो जाती है। जब रात को आंचल खा पी के बेड पे सो रही थी तो पीछे से परी आके आंचल की कमर को पकड़ लेती है। आंचल मुस्कुराती है और उसे लगता है कि कोई नहीं, ये तो मेरी दोस्त है, लेकिन परी इससे हद से आगे बढ़ती है। वो आंचल के कुछ और पकड़ लेती है, लेकिन अब आंचल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहते परी क्या कर रही हो, हद में रहो अपनी। परी थोड़ा सा भी रुकती नहीं है, और वो सीधा बोल देती है आंचल को, देखो आंचल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। तो आंचल हंसते हुए कहती है कि परी, तुम जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन ये सब क्या पागलपन है, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। आंचल कहती है कि देखो परी, मैंने तुम्हारे लिए कभी ये सब सोचा ही नहीं, मेरे ये सब इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर परी कहती है अच्छा, फिर तुम किसके लिए सोचती हो ये सब, मुझे बताओ।
आंचल कहती है कि मैं जो भी सोचती हूँ ये सब छोड़ो, लेकिन तुम जो मेरे साथ करना चाहती हो ना, इसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। परी कहती है अच्छा, इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो आंचल कहती है अरे, तुम मेरी केयर करती हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी तुम्हारी केयर करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुमसे प्यार ही करती हूँ। परी कहती है कि देखो आंचल, ताली एक हाथ से नहीं बजती, और तुम मेरी इतनी केयर कर रही थी, और इतनी केयर तो मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए इतना केयर करती हो। आंचल बिल्कुल क्लियर कह देती है कि देखो परी, तुम्हारे लिए बस एक दोस्त वाली फीलिंग है और कुछ नहीं, मैंने किसी के साथ भी ऐसे संबंध बनाने का कभी नहीं सोचा। और परी, मैं तुम्हें बस एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, और इससे आगे मैं कुछ भी तुम्हें नहीं समझ पाऊंगी। और ये कह के आंचल रात को ही वहाँ से चली जाती है। और घर जाके आंचल अपने बारे में बहुत सोचती है कि जब परी ने मुझे छुआ तो मुझे फीलिंग क्यों आई, और वो अपने बारे में ऐसे ही बहुत कुछ सोचती है। समय ऐसे ही बीतता जाता है, और मैं आपको बता दूं कि परी और आंचल की दोस्ती टूट चुकी है, अब वो दोनों दोस्त नहीं है। दोनों की दोस्ती टूट गई, दोनों ने एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो दोनों के बीच में थी वो भी ख़त्म हो चुका था। और आंचल अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी, तो वो दिल्ली छोड़ देती है और वो दोबारा हरियाणा के गुरुग्राम में आ जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाती। आंचल घर इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि अगर वो घर गई तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा, इसीलिए आंचल गुरुग्राम में दूसरी जगह पे रहती है। और वो जहाँ पे रहती है उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम था आयशा। और आयशा आंचल के साथ ही रहा करती थी, मतलब दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। क्योंकि आंचल जहाँ पे काम करती थी उसी कंपनी ने आंचल को एक फ़्लैट दिया था रहने के लिए, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको एक एक फ़्लैट दिया गया था, तो उसी में से आंचल और आयशा साथ में रहा करते थे। आयशा आंचल से 2 साल छोटी थी और आयशा एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। आयशा और आंचल की जब बात होती है तो आयशा क्लियर ये बता देती है कि वो एक लेस्बियन है और वो सिंगल नहीं है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि मुंबई में रहा करती है। और आयशा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत लॉयल है और बहुत सिंसियर भी। आयशा अपने रिलेशन को लेके बहुत ही सीरियस है और आंचल को ये बात अच्छी लगती है कि चलो इस दुनिया में कोई तो लॉयल है। आंचल को अब आयशा के साथ रह रह के उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चलने लग गया था, मतलब कि अब आंचल को कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअलिटी का पता चल रहा था। जब भी आयशा देखती कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से जब भी रोमांटिक बातें करती तो इधर कहीं ना कहीं आंचल का मूड बनने लगता था। आयशा और उसकी गर्लफ्रेंड की जो भी केमिस्ट्री थी वो आंचल को अच्छी लगती थी। और अब जैसा कि आंचल को अपनी सेक्सुअलिटी का पता चल रहा था तो अब उसका भी मन करता था कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती। आंचल को एक आयशा जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी क्योंकि आयशा बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग गर्ल थी। आंचल कहती है कि अगर आयशा सिंगल होती तो मैं उसे ही प्रपोज कर देती, लेकिन वो तो किसी से प्यार करती है और उसके प्रति वो बहुत लॉयल है। आंचल अब जो पहले जॉब करती थी उस जॉब को वो छोड़ देती है और वो एक एनजीओ में काम करने लगती है। उस एनजीओ का काम था कि ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाना, उन्हें खाना देना। वो एनजीओ एक प्रकार का फूड डिलीवरिंग का काम करते थे और वो भी फ्री में खाना देते थे और उस एनजीओ को सरकार पैसे दिया करती थी। आंचल सुबह उस काम के लिए निकल जाती और शाम को आ जाती थी, इसकी टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं थी, ये कभी भी जाती और कभी भी आ जाती। आंचल जब भी घर आती आयशा से बहुत सारी बातें करती, दोनों साथ में डिनर करते और आयशा अपने पार्टनर की बहुत तारीफ़ें सुनाती। और फिर खाना खाने के बाद ये दोनों सोने चले जाते थे, वो भी अपने अपने कमरे में। जी हाँ, इनका सेपरेट रूम था। अब आयशा और आंचल के बीच में फिर से वैसे ही दोस्ती होने लगी थी जैसे कि आंचल की परी के साथ दोस्ती थी। इन दोनों के बीच में अब अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। एक दिन की बात है जब आंचल को फूड डिलीवर करना था और वो एक घर में जाना था। आंचल बहुत ही थकी हुई थी और इसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, शरीर से पसीना चू रहा था और जहाँ पे खाना पहुँचाना था वहाँ पे वो डोर बेल बजाती है। आंचल देखती है कि जिसने ये फूड को ऑर्डर किया है उस लड़की का नाम है सिया अग्रवाल। जब उस लड़की ने बहुत देर के बाद दरवाज़ा खोला, आंचल जब उस लड़की को देखती है वो देखती है कि ये कितनी क्यूट लड़की है। उसकी आंखें भूरी भूरी और होठ बिल्कुल गुलाबी, उसने लिपस्टिक भी नहीं लगा रखे थे लेकिन फिर भी बहुत गुलाबी होठ थे। सिया अग्रवाल के जो हेयर थे वो बहुत ही चमकीले थे और बहुत ही शाइनिंग थे और जो कि आंचल को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आंचल उसे खाना दे देती है। जब वो सिया अग्रवाल आंचल को पैसे देती है तो आंचल कहती है कि ये खाना फ्री है। सिया कहती है कि ये खाना फ्री है, तो फिर आंचल कहती है हाँ, तुमने ऑर्डर करते वक्त देखा नहीं कि हम ज़रूरतमंद को खाना देते हैं। सिया कहती है कि सॉरी बट मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। आंचल कहती है कि अच्छा ठीक है फिर ये खाना वापस दे दो, तो सिया कहती है नहीं नहीं मैं खा लूँगी, आप रख दो। आंचल थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिया अग्रवाल उसे आवाज़ देती है। वो कहती है कि रुकिए ना, आप लोग दिन भर इतना काम करते हो, ऊपर से फ्री में करते हो, आप लोग थकते नहीं हो क्या?
और तुम लोग खाना खाते भी हो या बस दूसरों को ही खिलाते हो? तो फिर आंचल उसे अपनी सारी बात बताती है। सिया को आंचल की बात सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत दिलचस्पी भी हो जाती है आंचल में। फिर सिया बहुत ज़्यादा आंचल से क्वेश्चन पूछने लगती है और आंचल थोड़ा सा इरिटेट होती है और फिर सिया उससे नाम पूछती है। आंचल नाम नहीं बताती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सिया आंचल के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि वाह यार, ये लड़की कितनी अलग थी ना, लगती भी नहीं है कि ये कोई फूड डिलीवर करती हो। मैंने कितनी सारी लड़कियों को देखा है लेकिन ये सबसे अलग थी, सबसे अलग, सबसे यूनिक। सिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसके बारे में सब कुछ पता करके रहूँगी। नेक्स्ट डे सिया फिर से खाना ऑर्डर करती है। उसे लगता है कि इस बार भी खाना शायद वही देने आएगी और होता ऐसा ही है। अगली बार भी आंचल ही उसे खाना देने आती है। आंचल कहती है कि ये क्या है, तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो फ्री में खाना क्यों मंगवाती हो? ये हमने एनजीओ ज़रूरतमंद को देने के लिए बनाया है, ना कि तुम जैसे रईसज़ादी को। सिया कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, बट डोंट वरी, इस खाने के पैसे मैं आपको दे दूंगी। आंचल कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाना फ्री है। तो सिया कहती है हाँ मुझे पता है फ्री है, आपने कल भी बोला था, लेकिन मैं फिर भी आपको पैसे दे दूंगी। सिया प्यार से आंचल की तरफ देखती है, उससे कहती है कि आप हमेशा ऐसे गुस्से में रहती हो क्या? तो आंचल थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर सिया कहती है कि अच्छा, अगर आपके पास टाइम हो और आप बुरा ना मानो तो क्या मेरे साथ लंच करोगे? आंचल कहती है नहीं नहीं, हमारे एनजीओ में ये सब करना अलाउ नहीं है, और अगर कोई कंप्लेंट होगी ना तो मेरी तो जॉब चली जाएगी। और वैसे भी मुझे बहुत जगह खाना देने जाना है और उन लोगों को देने जाना है जिन्हें सच में खाने की ज़रूरत है। और तुमने मुझे खाने के लिए पूछा, उसके लिए थैंक यू सो मच। सिया कहती है ओ कम ऑन, थोड़ा सा तो खा ही सकती हो ना। एक्चुअली मैं हमेशा फैमिली से दूर रही हूँ और मैं हमेशा ना अकेले ही खाना खाती हूँ, बट आपको देखा तो थोड़ा अपनापन सा लगा और मैंने सोचा कि शायद आप मेरे साथ खाना खा लोगे। सिया आंचल से बहुत रिक्वेस्ट करती है क्योंकि सिया आंचल के बारे में जानना चाहती थी। उसे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था आंचल में और बार बार सिया के रिक्वेस्ट करने से आंचल मान जाती है। जब आंचल सिया के सामने वाले सोफे पे बैठती है तो सिया जब उसे देखती है तो देखते रहती है। वो कहती है कि वाह यार, इस लड़की को तो कोई मॉडल होना चाहिए, ये कहाँ डिलीवरी में आ गई। सिया आंचल की हर बात को नोटिस करती है। उसके गुलाबी होठ जो कि थोड़े से मोटे थे, उसके कान जो कि थोड़े से छोटे थे, उसकी आंखें जो कि बहुत नसीली थी। और सिया कहती है कि बस ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी जीवन में। एक्चुअली दोनों में ही अटैचमेंट थी, मतलब कि दोनों कहीं ना कहीं, सिया की तरफ से तो 100% था कि वो आंचल को पसंद करती है, लेकिन आंचल भी कहीं ना कहीं सिया को पसंद करने लगी थी क्योंकि सिया थी ही इतनी अट्रैक्टिव। लेकिन आंचल के मन में ये था कि कहाँ मैं एक डिलीवरी पर्सन और कहाँ ये एक रईसज़ादी जिसके पास खुद का फ्लैट है और माँ बाप भी कितने रिच है। दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस थे, लेकिन प्यार में डिफरेंस कौन देखता है, प्यार तो बस हो जाता है। सिया खाना खाते खाते कहती है कि अच्छा क्या तुम शादीशुदा हो? तो फिर आंचल कहती नहीं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मेरा कोई इरादा भी नहीं है शादी करने का। मैं अपनी तो ज़िंदगी बस सेवा में बिताना चाहती हूँ और अभी कुछ पैसे इकट्ठा कर रही हूँ ताकि खुद के लिए घर ले सकूँ। फिर सिया आंचल से पूछती है कि अच्छा अभी अकेले रहती हो या किसी और के साथ? तो आंचल खामोश रहती है, इस बात का जवाब नहीं देती। फिर सिया हंसते हुए कहती है आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, अगर तुम जवाब देना चाहती हो तो ठीक है, वरना मत दो। सिया कहती है कि इतने दिनों से मैं अकेले ही खाना खाती थी और मेरी ना आदत है, मैं खाते खाते बोलती हूँ, इसीलिए मैं चुप नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मेरे सामने कोई है ना, मैं उससे बातें करना चाह रही हूँ। सिया कहती है कि तुमसे बातें करते वक्त एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। आंचल कहती है हाँ हाँ आप पूछिए ना, आपको जो भी पूछना है। सिया आंचल को देखती है, फिर आंचल भी अपना सर उठाती है और वो सिया की आंखों में देखती है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर से देखते रहते हैं। दोनों जब एक दूसरे को देख रहे थे तो वो यहाँ पे एक बहुत अजीब सी खामोशी छा जाती है और ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपने अंदर की जो अकेलापन था उसको कहीं ना कहीं भांप लिया हो। दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, एक खिंचाव सी महसूस होती है और इतने क्लोज आ जाते हैं कि ऐसा लगता है दोनों के बीच में एक किस हो जाएगा। दोनों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा था कि तभी सिया के फ़ोन पे रिंग होती है और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा था वो टूट जाता है। दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं और यहाँ पे फिर से एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर सिया कॉल पे बात करने लगती है और उधर दूसरी तरफ आंचल अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते आंचल सिया को थैंक यू बोलती है। थैंक यू इसलिए क्योंकि सिया ने उसे खाने के लिए इनवाइट किया। सिया कॉल पे होती है, वो कॉल को म्यूट करती है और इशारों में ही आंचल को रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो आंचल से और बात करना चाहती है।
आंचल कहती है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, मैं तुमसे कभी और मिल लूँगी। और इतना कहने के बाद आंचल वहाँ से चली जाती है। जब आंचल जा रही होती है तो वो रास्ते में सोचती है कि उसे क्या हो गया था, क्यों वो उसके इतना करीब गई। आंचल सोचती है कि आज उसके साथ जो भी हुआ वो बातें सब आयशा को समझाएगी और शायद आयशा उसके जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर दे, क्योंकि आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत ही मैच्योर है, बड़ी बड़ी मुश्किलों के भी हल वो चुटकी में निकाल देती है। अब आंचल जब फ्लैट पे जाती है और जब शाम को आयशा आती है तो तुरंत आंचल उसे पानी देती है और अपने दिन की पूरी बात बताती है। वो बताती है कि कैसे वो एक अपने कस्टमर को किस करने वाली थी और उसकी बातें आयशा बिल्कुल ध्यान से सुन रही होती है। आंचल की सारी बात सुनने के बाद आयशा कहती है कि देखो आंचल, अगर तुम लेस्बियन हो ना, इस बात को लेके पूरी क्लियर हो जाओ कि तुम एक लेस्बियन हो, तभी तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगी, क्योंकि तुम इसी कन्फ्यूज़न में रहोगी फिर इसके बाद ना तो तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन में आ पाओगी ना ही किसी लड़के के साथ। तो इसीलिए खुद को तलाशो, और तलाशना क्या है, कन्फर्म हो तो गया कि तुम एक लेस्बियन हो। तुम पहले खुद को एक्सेप्ट करो और तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, ये बात तो तुम्हें आज क्लियर हो गई ना। आयशा हंसते हुए कहती है कि अच्छा बताओ ना, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, हुकअप करने वाली या कोई सीरियस पार्टनर। तो फिर आंचल कहती है ओ कम ऑन यार, एक सीरियस पार्टनर मिल जाए फिर तो उसके साथ हर चीज़ हो ही जाएगी। आंचल कहती है कि ये हुकअप्स वाले पार्टनर और सीरियस पार्टनर अलग अलग होते हैं क्या। तो आयशा हंसते हुए कहती है अरे हमारे कम्युनिटी में ना बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हुकअप्स के लिए रिश्ते में आते हैं और इनसे बढ़ के उनसे कुछ नहीं होता। आंचल कहती है मुझे तो एक ट्रू पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकूं, वरना हुकअप्स के लिए तो मेरे पास पहले भी ऑफ़र आए थे लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि मुझे इन जिस्मानी रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो मेरा पार्टनर होगा वो भी सच्ची होगी तो शायद उसके साथ मैं सब कुछ कर लूँ। आंचल आयशा को बताती है कि उसे कोई फालतूगिरी या टाइम पास वाली पार्टनर नहीं चाहिए, उसे एक ट्रू और सीरियस पार्टनर चाहिए। आयशा कहती है कि यार ऐसी पार्टनर मिलना, वो भी एक लेस्बियन, थोड़ी मुश्किल है। तो आंचल कहती है शायद मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो मेरा आज कस्टमर थी ना सिया, वो बहुत अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी, वो मेरी रिस्पेक्ट भी कर रही थी और अमीरी गरीबी उसने देखा ही नहीं। उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि जैसे मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ और कहीं ना कहीं अब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। आयशा कहती है कि अच्छा तुम तो उसे पसंद करने लगी हो, क्या वो तुम्हें पसंद करती है, इसका हम टेस्ट लेते हैं। तुम ना उससे मिलना मत, अगर वो तुमसे प्यार करती है, मतलब अगर वो भी तुम्हारे लिए वही फील कर रही है जो तुम कर रही हो ना, तो वो तुम्हें ढूंढने ज़रूर आएगी, तुम्हारी तलाश ज़रूर करेगी। और जैसा कि तुमने बताया कि वो फ्री में खाना ऑर्डर करती है, वो भी हमेशा तुम्हारे ही एनजीओ से, तो अगर वो तुमसे प्यार करती है ना तो इस बार भी वो खाना ज़रूर ऑर्डर करेगी। और सुनो आंचल, अगर उसने इस बार खाना ऑर्डर किया ना तो तुम मत जाना डिलीवरी देने, कोई और जाएगी और फिर देखते हैं उसका क्या हाल होता है, क्या वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगी या नहीं, हम ये देखेंगे। आंचल कहती है ठीक है हम ये सब कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इतना भी पागल नहीं है कि मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ जाए। अगले दिन फिर आंचल तैयार होती है और वो अपने जॉब एनजीओ के लिए निकल जाती है। एनजीओ जाके वो देखती है कि सिया ने फिर से लंच ऑर्डर किया है। वो लंच पैक तो कर देती है लेकिन डिलीवरी के लिए आंचल नहीं जाती, वो अपने एक फ्रेंड को भेज देती है। उसकी फ्रेंड जब सिया को खाना दे के आती है तो वो कहती है कि यार अभी जो सिया अग्रवाल नाम की कस्टमर थी उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए जबकि ये खाना फ्री था। आंचल समझ जाती है कि इसने फिर से अपने पैसे खर्च किए। आंचल अपनी फ्रेंड को कहती है कि ये पैसे चाहो तो तुम रख सकती हो या फिर एनजीओ को दे सकती हो। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कम ऑन, मैं क्यों रखूंगी, ये पैसे एनजीओ को ही जाएंगे। तब ऐसे ही सिया हर रोज़ खाना मंगाती और 2-3 दिन तक आंचल खाना देने नहीं जाती, उसकी वही फ्रेंड जाती थी। कुछ दिन के बाद सिया की तरफ से ऑर्डर आना बंद हो जाता है और अब आंचल को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद सिया को कोई और मिल चुकी है, अब वो मुझे देखना नहीं चाहती। आंचल ये भी सोचती है कि इतने दिनों तक सिया ने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो बस शायद संबंध बनाना ही चाहती होगी। घर जाके आंचल आयशा को सारी बात बताती है कि इतने दिनों में सिया ने मुझे खोजने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, और ये बोल के आंचल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तो सिया उसे गले लगा लेती है और थोड़ी सी सिंपैथी देती है। और अब ऐसे ही 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और सिया का कुछ भी अता पता नहीं था, मतलब सिया थोड़ा सा भी आंचल को खोजने की कोशिश नहीं करती और आंचल बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिया बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करती थी। आंचल कहती है कि मेरी ही गलती है, मैंने उस छोटी सी मुलाकात को पता नहीं क्या क्या समझ लिया, और ऐसा बोल के आंचल बस अपने काम पे फोकस करती है।
दिन में तो आंचल बिजी रहती थी, इसी वजह से सिया को उसकी याद नहीं आती थी। लेकिन रात को जब आंचल खाना खा के बालकनी के पास बैठती थी तो उसे कहीं ना कहीं वो बिताए हुए पल याद आते थे। और जब आयशा आंचल को इस हालत में देखती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार आयशा आंचल को सोशल मीडिया के बारे में बताती है और बहुत सारे डेटिंग ऐप के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि इस डेटिंग ऐप को यूज़ कर लो, क्या पता तुम्हें कोई मिल जाए। तो ये था पार्ट 1। हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या आंचल सिया को भूल कर डेटिंग ऐप का सहारा लेगी या नहीं। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, पार्ट 2 कल आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, स्टोरी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।